जय श्री कृष्णा। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर और देवी सरस्वती और व्यास जी को प्रणाम कर मैं उनकी जय बोलती हूँ। तो आज हम बैसाख महात्म्य को प्रारंभ कर रहे हैं। तो जो भी माताएं, बहनें, बंधुएं इस बैसाख महात्म्य को सुन रहे हैं वो इसे पूरा अवश्य सुने। सूत जी बोले, परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र बैसाख मास का महात्म्य पूछा था। अब राजा अम्बरीश बोले कि हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य का वर्णन किया वो तो मैंने आपसे बहुत अच्छी तरह से सुन लिया। सभी महीनों में बैसाख मास श्रेष्ठ है। अतः बैसाख का महात्म्य कृपा करके आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। मुझे सुनने की इच्छा है। यह मास भगवान विष्णु को इतना प्यारा क्यों है और इनमें कौन कौन से धर्म कार्य किए जाते हैं जो कि भगवान विष्णु को अति प्रिय होते हैं, और कौन सा दान करना चाहिए और उस दान को करने पर हमें क्या फल मिलता है। अब ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए। इस मास में करने योग्य काम क्या है, कौन से कार्य भगवान विष्णु को प्रिय हैं, इनमें क्या दान किस लिए किया जाता है, इसका फल और उद्देश्य क्या है। इस मास में किन किन वस्तुओं से भगवत पूजन करना चाहिए। तो हे नारद, अब मुझे आप कृपा करके ये सब विस्तार पूर्वक सुनाइए। मैं सब कुछ ध्यान पूर्वक और श्रद्धा भक्ति भाव से सुनूंगा। नारद जी राजा अम्बरीश की बात को सुनकर के बोलते हैं कि हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था। मुझसे ब्रह्मा ने कहा था, सब महीनों में कार्तिक, माघ और बैसाख ये तीनों ही मास श्रेष्ठ हैं, और इन तीनों में भी बैसाख मास को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभिष्ट फल देने वाला होता है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार होता है। इसीलिए इस जो महीना है इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गायों में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ के समान बताया जाता है। देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण और प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या के समान होता है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिवजी के समान माना गया है। रत्नों में कौस्तुभ मणि तुल्य धर्म के लिए सबसे उत्तम मास माना गया है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला और कोई महीना शेष नहीं है। मेष की संक्रांति बैसाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है उसे भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी सहित प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही बैसाख स्नान से निसंदेह भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। बैसाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो कोई उनका अनुमोदन करता है वह सब पापों से छूट करके अंत में वैष्णु लोक को जाता है। अब मेष राशि के सूर्य में यानी बैसाख मास में प्रातः काल एक बार भी स्नान करके जो मनुष्य आह्निक करता है, पूजा पाठ करता है, वह महापापों से छूट करके विष्णु लोक को जाता है। बैसाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अब इसमें कोई संदेह नहीं है। या फिर एकाग्रचित हो जो ऐसा संकल्प भी करता है उसे भी निसंदेह 100 यज्ञ का पुण्य मिलता है। बैसाख स्नान के लिए धनुष बराबर जो भी मनुष्य चलता है वह संसार के बंधनों से छूट करके बैकुंठ धाम को जाता है। ब्राह्मण भर में यानी तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं, तो हे राजेंद्र, वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल में भी रहते हैं। अर्थात बैसाख मास में स्नान के लिए किसी भी तीर्थ में नहीं जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान अवश्य करना चाहिए। यम की याज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय गरजते हैं जब तक मनुष्य बैसाख स्नान नहीं करता है। तो हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से बैसाख मास में तीर्थ इत्यादि के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्य के हित के लिए ठहरते हैं।
तो हे राजन, उस समय तक जो भी लोग स्नान के लिए नहीं आते हैं वे उनको दारुण शाप दे करके अपने स्थान को चले जाते हैं। इसलिए बैसाख स्नान तो अवश्य ही करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, बैसाख के समान दूसरा कोई और महीना हो ही नहीं सकता। समयुग के समान दूसरा युग नहीं है और वेद के समान शास्त्र नहीं है। गंगा जी जैसा कोई तीर्थ स्थान नहीं है। आगे की कथा में नारद जी बताएंगे कि बैसाख मास में तप और दान क्यों करना चाहिए, जिसको हम कल सुनेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।